हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCS अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ PSSB ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ 2021 ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਸੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ठीक है, फिर आप पहुंच गए सी पंजाब जीके ते 11th नंबर क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन किया सीगा 16 नंबर तक, हाँ 16 नंबर तक आप क्वेश्चन करते सीगे ते हुण आप देख रहे स्टूडेंट फादर ऑफ ऑप्टिक्स पढ़िया सी आप 16 नंबर क्वेश्चन ते हुण आप देखते हैं अपना 17th नंबर क्वेश्चन। पढ़ो जी, क्वेश्चन नंबर 17 तुहाडी स्क्रीन ते है बच्चे, क्वेश्चन पढ़ो। कहना हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ पंजाब ड्यूरिंग फस्ट एंग्लो सिख वॉर। पता होना चाहिए एंग्लो सिख वॉर किनियां होईयां सीगियां, मेन 3 बैटल्स होईयां सी एंग्लो सिख वॉर अपनियां। ठीक है, हुण वो पुछ रहे कि जदों बई पहले अपनी एंग्लो सिख वॉर हुई उस टाइम ते अपना कमांडर इन चीफ कौन सीगा सिख दा। ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन सीगा पंजाब दा। ठीक है, मिसर तेज सिंह, नौ निहाल सिंह, ठीक है, लाल सिंह, उधम सिंह। तो कौन सीगा मिसर तेज सिंह। मिसर तेज सिंह जिहड़े सीगे कमांडर इन चीफ सीगे पंजाब दे ड्यूरिंग फस्ट एंग्लो सिख वॉर। 8th नंबर क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है ना, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा है मैंने क्वेश्चन करवाने च ना। ठीक है बच्चे, 18 नंबर क्वेश्चन देखो। फिर देखो कहना एट विच प्लेस इज महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम लोकेटेड। वॉर म्यूजियम किस जगह ते लोकेटेड है? पटियाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर। दसो जी कित्थे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। तो की आंसर है बी, दैट इज लुधियाना, है ना। लुधियाने च वॉर मैमोरियल प्रेजेंट है, अपना म्यूजियम प्रेजेंट है महाराजा रणजीत सिंह जी का। 9 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी फोक डांस झूमर इज वट। झूमर पाने ना आप, डांस बाय वीमेन है, ये ओल्ड वे ऑफ कल्टीवेशन है, ये डांस बाय मैन है, ऑर्नामेंट है ऑफ हेड फॉर वीमेन। दसो भाई की है, दसो की चीज़ है, झूमर की चीज़ है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। 19 नंबर क्वेश्चन, देन आंसर इज सी, ए डांस बाय मैन। झूमर पाया जाता ना, झूमर पाने ना आप, है ना। तो बस वही झूमर है अपना बच्चे इतने जो कि मैन परफॉर्म करते हैं झूमर डांस में। क्लियर है? ठीक है जी। तो फोक वाले पोर्शन जो है क्वेश्चन पुट करते हैं, फोक एंड म्यूजिक सिस्टम ऑफ पंजाब। क्लासिकल डांस है कोई पंजाब का? नहीं, पंजाब का कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है बच्चे, याद रखना, सिर्फ फोक डांसेस ने, इवन हरियाणा ऑल्सो। ठीक है, ओके। 20th नंबर क्वेश्चन, ऑन विच थीम ऑफ द नोवल बाय नानक सिंह ए फेमस हिंदी फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड। केड़ी थीम दे नोवल दी थीम दे उपर नानक सिंह दा केड़ा नोवल सी जिहदे उपर फेमस हिंदी फिल्म बनी सीगी? पवित्र पापी, हीर रांझा, मलकी कीमा, देश प्रेमी, केड़ी मूवी बनी सी? दसो भाई। बाय नानक सिंह दी जिहड़ी एक नोवल सी उन्हां दे बेस दे उपर। 20th दा आंसर हैगा ए, दैट इज पवित्र पापी। पवित्रा पापी एक फेमस अपनी हिंदी फिल्म है बच्चे, याद रखना है, जो कि नानक सिंह दे नोवल ते बनी सी। ठीक है जी, ओके। तो चलो फिर अगे चल बढ़ते हैं आप। 21 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी। 21 नंबर क्वेश्चन कहना विच इंडस्ट्रियल, 1 सेकेंड, देखो कहना विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सैप्ट ऑफ जॉइंट सैक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रीज। हुण क्वेश्चन नंबर 21 तो शुरू हो गए बच्चे अपनी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का केड़ा सैक्टर इत्थे कवर करन लगे कि इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड यू नो दैट इंडस्ट्रीज किन्ने टाइप दियां होंदियां ने, केड़ी केड़ी इंडस्ट्रीज ने, ये सब पता होना चाहिए। माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस, है ना, जायंट वालियां, महारत्ना कंपनी। ठीक है, पता होना चाहिए है रत्ना महारत्ना केड़ी कंपनी होंदी है ना, सब पता होना चाहिए बच्चे थोनों। ठीक है, इंडस्ट्रीज बारे, इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज़ बारे, न्यू रूल्स बारे, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज तो लेके की रूल्स निकालती है, लेबर लॉज, टैक्स लॉज। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस केड़े ने, मैक्रो सब पता होना चाहिए थोनों। ठीक है जी,
ओके ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪॉलिसी रिजोल्यूशन दसनी है जिसने कॉन्सेप्ट बनाया जॉइंट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्री दैट इज आईपीआर एक्ट 1956 आईपीआर 1956 एक इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रिजोल्यूशन सी जिसने इंट्रोड्यूस किया सीगा कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर मतलब कि पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर जो दोनों जॉइंटली काम करते उसमें आप जॉइंट सेक्टर बोलते हैं क्लियर यस और नो ठीक है जी 22 नंबर क्वेश्चन देखो कहता इन विच ईयर वाज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया रीनेम्ड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई पता होना चाहिए एमएसएमई जिहड़ा हैगा यह दसना है कि इस ईयर की गई इंट्रोड्यूस की गई तो 22 का जिहड़ा आंसर है दैट इज 2006 के अंदर बच्चे अपनी मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंट्रोड्यूस की गई सी जिहदे अंदर अपने ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ क्लियर है बच्चे यस और नो ठीक है जी क्या हो गया हुण देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चे क्वेश्चन पढ़ो कहना सिडबी स्टैंड्स फॉर व्हाट सिडबी स्टैंड्स फॉर व्हाट की ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ठीक है दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਯੈਸ অর ਨੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈ ਯਾਰ फस्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स 2025 ठीक है मेरी वालों थोनों वार्म विशेस बहुत सारियां फॉर योर करियर ठीक है फॉर योर प्रैसपैरिटी ठीक है बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तुसी उन्नति करो अपनी जिंदगी के अंदर जो भी थोड़े टास्क ने जो भी थोड़े टारगेट्स ने वो फुलफिल होन मेरी तरफ तो वार्म विशेस सबनों ठीक है पूरी दुनिया के अंदर अमन ते शांति बनी रहे ठीक है तो तुसी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो स्टूडेंट्स ठीक है लाइफ के अंदर जो भी थोड़े टारगेट्स ने उन्होंने कंप्लीट करो अपने ड्रीम्स को अचीव करो ठीक है इस साल अपने करियर को तुसी पूरी तरीके नाल सिक्योर करो बच्चे ठीक है तो जो भी थोड़ियां मनोकामनावां ने मैं रब कोल दुआ करांगी कि वो सब सारियां थोड़ियां मनोकामनावां पूरियां हो जान वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स ठीक है जी ओके सो लेट्स बैक ठीक है सो आप वापस तो अपने टॉपिक ते आने ही हैं तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस ठीक है तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो तुसी मैनू देना सिडबी दी स्टैंड्स किहदे लई करदा है फुल फॉर्म दसनी मैनू ते 24 का क्वेश्चन का आंसर मैं तुहानू दूंगी ठीक है सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन बी नंबर कहना लिस्ट द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स वर इंक्लूडेड इन व्हाट ठीक है लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज वाज इंक्लूडेड इन व्हाट ठीक है लेबर प्रैक्टिसेस जेडी लिस्ट है ठीक है कि तुसी जिद्दां मान लो थोड़ी कोई इंडस्ट्री है बच्चे है ना उहदे अंदर हुण लेबर काम करेगी एम्प्लॉयज काम करेंगे हुण उन्हां तो रिलेटेड बहुत सारे लॉज ने जिद्दां कि तुसी ओवर टाइम नहीं करा सकते बिना पेमेंट तो है ना किसी बंदे नूं तुसीं इदां बोल दो कि तू 1 घंटा काम कर दे पेमेंट नहीं मिलूगी बट तैनूं इहदी है ना ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकते तुसीं उसकी ठीक है ये कुछ लॉज ने है ना इक्वल पेमेंट होनी चाहिए इक्वल वेजिज फॉर मैन एंड वीमेन ये कुछ लेबर लॉज ने बच्चे ठीक है इदां दे बहुत सारे ने एक लिस्ट है स्टूडेंट ठीक है जो कि एक लॉ के अंदर लिखी हुई है ठीक है तुसीं वो लॉ दसना है कि उस लॉ केड़ा लॉ है जिहदे अंदर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इत्थे मैंशन ने ठीक है दसो भाई केड़ा है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो मैनू then answer is B that is Industries Dispute Act Industrial Dispute Act 25 नंबर क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे देखो जी
कहता विच सैक्शन ऑफ द फैक्टरीज एक्ट 1948 डिफाइनस फैक्टरी। बई किहड़ा सैक्शन है फैक्टरीज एक्ट का जिहड़ा फैक्टरी नूं डिफाइन करता बई किसी चीज़ नूं तुसीं फैक्टरी कदों बोलो। मान लो एक बंदा है काम कर रहा है एक रूम के अंदर की तुसीं उहनूं फैक्टरी बोल दोगे। किसी जगह ते 5 बंदे काम कर रहे हैं कि तुसीं उसनूं फैक्टरी बोलोगे। किसी जगह ते 100 बंदा काम कर रहा है कि उसनूं तुसीं फैक्टरी बोलोगे। तो फैक्टरी की एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए है ना, यस और नो। ठीक है जी, तो दसो फिर 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दसो मैनू, दैट इज सी सैक्शन नंबर 2। सैक्शन नंबर 2 के एम दे विच आपां फैक्टरी की डेफिनेशन नूं डिफाइन किया है कि भी किसी चीज़ नूं आपां फैक्टरी कदों बोलांगे। क्लीयर है, यस और नो। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। बई किहड़े फॉलोइंग बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते अंडर द एम्प्लॉय स्टेट एंड इंश्योरेंस 1948। दसो भाई। क्वेश्चन नंबर 26। आंसर दो बच्चे। बोलो। तो 26 का आंसर है बच्चे सी, चिल्ड्रनस अलाउंसेस। चिल्ड्रन को कोई अलाउंसेस नहीं मिलणगे, ये चीज़ लिखी हुई है मैंशन की कि अंदर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, जो बंदा काम कर रहे हो उन्होंने जरूर मिल सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर दो, कहना विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एक्सटेंड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू द रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑल्सो। ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज नूं भी कुछ हद तक क्या मिलणगे, बेनिफिट्स मिलणगे, और किहड़े मिलणगे ये तुसीं देख लो। दसो भाई। तो 27 नंबर का आंसर है सी, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ਉਹਦੇ अंदर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI ਦੇ अंडर कुछ ਜਿਹੜੇ बेनिफिट्स ने वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ਲਈ भी ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ठीक है जी, ओके ठीक है जी। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 is applicable to every factory and to every other establishment where filling the blanks workmen are employed on any day during an accounting year what। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो बच्चे। 27 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, देखो कहना पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट अपन बोनस मिलता है ना, ਉਹੀ बोनस एक्ट बारे कर रहे हैं। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ इज एप्लीकेबल टू एवरी फैक्टरी। सारे फैक्टरीज ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ एप्लीकेबल ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, एंड टू एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट वेयर। ठीक है, कोई फैक्टरी तो अलावा भी मान लो कोई चीज़ है जिहदे अंदर क्या है डैश वर्कमैन, किन्ने वर्कमैन काम करते हो कि उन्होंने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाई होगा। दैन ऑप्शन इज ए 20 तो ज़्यादा अगर वर्कर किसी जगह पर काम करते गए, मतलब 20 या 20 तो ज़्यादा अगर किते वर्कर काम करते हैं बच्चे, तो की होएगा स्टूडेंट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 उस जगह पर अप्लाई होएगा। मतलब कि थोनों बोनस वगैरह जो भी हैगा, जो भी उस एक्ट के अंडर जो भी चीज़ां बनाई हुई ने वो अप्लाई होंदियां एक फैक्टरी के उपर भी, या कोई होर चीज़ जिथे 20 तो ज़्यादा वर्कर काम करते, 20 या 20 तो ज़्यादा काम करते गए और एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो उत्थे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल होएगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चे, यस और नो। ठीक है, समझ आया ना 28 नंबर क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं आएगा, आना चाहिए यार। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 29। ठीक है, सारे इंडस्ट्रीज एक्ट तो रिलेटेड क्वेश्चन ने। 29 नंबर क्वेश्चन कहता व्हाट इज द क्वालिफाइंग सर्विस टू क्लेम ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मिलता है अपन ग्रैटिट्यूड पता होना चाहिए है। ठीक है, वो कदों अप्लाई होता है, क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए जो तुम ग्रैटिट्यूड की कर सकते है लै सकते हो। ठीक है, तुम उसको क्लेम कर सकते हो। 29 दसना है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 ईयर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता इनकम टैक्स
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 29 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤੈਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਾਅ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵੈਨਿਊ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਬਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 30 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ PYQ ਕਰ ਲਏ ਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।